नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक समर्थन प्राप्त शहरी नक्सलियों व विकास विरोधी तत्वों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में नर्मदा जिले के एकता नगर में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को कई वर्षों तक यह दावा करते हुए रोके रखा गया कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस विलंब के कारण भारी धनराशि का नुकसान हुआ। अब जब बांध बनकर तैयार है तो आप देख सकते हैं कि उनके दावे कितने खोखले थे। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विषयों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करें। कैसे बाधा बनती है मैं उदाहरण देता हूं। मैं गुजरात में पानी का संकट हमेशा रहता है। 10 साल में 7 साल अकाल के दिन रहते थे, तो हमने चेक डैम का बड़ा अभियान चलाया। हम चाहते थे फॉरेस्ट में भी पानी का प्रबंध हो, तो हम फॉरेस्ट में पर्वत की जो ढलान होती है उस पर छोटे छोटे, यानी डाइनिंग टेबल जितने छोटे 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 तालाब बनाना, बहुत छोटे तालाब, 10 फुट लंबे हो, 3 फुट चौड़े हो, 2 फुट गहरे हो, और उसके पूरे लेयर बनाते जाना, ऐसे हमने सोचा। आप हैरान होंगे, एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अरे मैंने कहा भाई ये पानी होगा तभी तो तुम्हारा फॉरेस्ट बचेगा। आखिरकार मैंने उनको कहा अच्छा मैं फॉरेस्ट विभाग को ही पैसे देता हूं, आप चेक डैम बनाइए, पानी बचाइए और जंगलों को ताकत दीजिए। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से मैं वो काम कर पाया था। मतलब हम एनवायरमेंट के नाम पर फॉरेस्ट में भी अगर पानी का प्रबंध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। साथियों, हमें याद रखना है कि जितनी तेजी से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगी उतना ही तेजी से विकास हो, और कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये हो सकता है। मुझे बताया गया है, आप सभी राज्यों के लोग बैठे हैं, आज की तारीख में एनवायरमेंट क्लियरेंस के 6000 से ज्यादा काम आपके मंत्रालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी करीब करीब 6500 प्रोजेक्ट, उनकी एप्लीकेशन आपके टेबलों पर लटकी पड़ी हुई है। क्या साथियों, आज के आधुनिक युग में
अच्छा वो भी 3 महीने के बाद क्लियरेंस मिलेगा 6, तो कारण कुछ और है। हमें बिल्कुल कोई पैरामीटर तय करने चाहिए, निष्पक्ष भाव से करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करते हुए क्लियरेंस में देने में गति लानी चाहिए। हमने रुकावट नहीं बनना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पेंडेंसी की वजह से हमारे प्रोजेक्ट लोगों को फायदा नहीं होता है, खर्च भी बढ़ जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए पेंडेंसी कम से कम हो और जेन्युइन केस में ही पेंडेंसी हो, तेजी से क्लियरेंस मिले। इसे लेकर हमें एक वर्क एनवायरनमेंट को भी बदलने की जरूरत है। जब एनवायरनमेंट रक्षा की हम बात करते हैं ना, तो वर्क एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है कि जिस प्रोजेक्ट को लंबे समय से एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो मैंने देखा है कि राज्य सरकारें मुझे चिट्ठियां लिखती हैं। कभी भारत सरकार के डिपार्टमेंट मुझे चिट्ठियां लिखते हैं कि फलाने राज्य में अटका हुआ है, कोई राज्य वाला कहता है भारत सरकार में अटका हुआ है। मैं उन ऐसे प्रोजेक्ट को प्रगति के अंदर लाता हूं और मैं हैरान हूं, जैसा ही वो प्रगति में आ जाता है, फटाफट राज्यों में भी केंद्र में भी क्लियरेंस शुरू हो जाता है। वाकई इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का यह आह्वान काफी अहम रहा कि व्यवसाय को सुगम बनाने या जीवन को आसान बनाने वाली परियोजनाओं को पर्यावरण के नाम पर रोका नहीं जाना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।